तो कैसे हैं बाकी लोग? कैसे हैं वो लोग? कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया है जी। कुछ नया सीखने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, तो इंतजार कर रहे हैं। आप आपकी स्किल क्या सिखा रहे हैं? बढ़िया। चलो कोई नहीं। आज काफी लोगों से मेरी बात भी हुई थी, तो काफी लोग चाह रहे थे यार कि मैं उनको इनविटेशन वगैरह का अभी से स्टार्ट करा दूं कि भाई लीड कैसे जनरेट करनी है, मार्केटिंग कैसे करनी है, बात वगैरह कैसे करनी है। काफी लोग चाह रहे थे, लेकिन हम लोग ना एक प्रोसेस के थ्रू काम कर रहे हैं। हम लोग देखो, एक चीज है यार, हम लोग जिस तरह से पहले काम करते रहे और अगर उसी तरह से काम करेंगे तो यार वही बात है, जो पहले मिला था वो अभी भी वही मिलेगा। तो आप लोग अगर ये चाहते हो कि जो पहले मिला था वही वापस चाहिए यार, तो फिर वही है कि अभी तक आप लोग भागते रहे हो, और भागने से अगर कुछ मिल सकता तो मिल चुका होता। सबको अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। ठीक है ना? क्लियर? तो इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें काम करना है कि नहीं, हमें काम की कोई इशू नहीं है। बट हम ना सबसे पहले समझे कि भाई चल क्या रहा है। हम जिस तरह से काम करना चाह रहे हैं वो सिस्टम शायद ही कहीं और सुने होंगे, कहीं और देखे होंगे। इस तरह की चीजें शायद ही पहले कहीं और देखी होंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों ने जो सीखा है वो गलत है, लेकिन जो सीखा है से उतना रिजल्ट नहीं आ रहा है जितना कि आना चाहिए। क्लियर है ना? हम लोग भाग रहे हैं, एक ऐसी रेस में भाग रहे हैं जिसका पता नहीं है कि किधर जाना है। कभी मन हो रहा है यार चलो इनवाइट कर लेते हैं, कभी मन हो रहा है कि चलो फेसबुक पे पोस्ट डाल देते हैं, कभी मन हो रहा है कि चलो व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहे हैं, फिर मन हो रहा है यार चलो दो चार कॉल कर रहे हैं, फिर कभी मन हो रहा है तो प्लान दिखा रहे हैं, कभी मन हो रहा है तो यार प्रोस्पेक्ट जो कल जुड़ा था उससे बात कर रहे हैं, और कल जो जुड़ गया उससे बात भी नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीका से हमारा जो तरीका है ना, वो तरीका एक अनजान तरीका है। उसका वो कोई तरीका ही नहीं है। सबसे बड़ी चीज यही है कि कोई तरीका ही नहीं है हमारे पास। हम बस भाग रहे हैं। समझ आ रहा है? केवल भागे जा रहे हैं। बस हमें लग रहा है यार कि आज 500 रुपए की जरूरत है, 500 रुपए के लिए क्या कर सकते हैं, दो प्रोडक्ट बेच दो। कल 1000 रुपए की जरूरत है, क्या कर सकते हैं, एक प्लान दिखा दो। परसों 6000 की जरूरत है, क्या कर सकते हैं, एक ज्वाइनिंग करा दो। ये चल रहा है, ये गेम चल रहा है, और मुझे ये वाला गेम नहीं चाहिए। ठीक है ना? क्लियर? आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? आवाज जी कट रही सर। है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, अब दूसरी चीज ये आती है कि यार हम बिजनेस के तरफ तभी ध्यान दे पाएंगे जब तक बाकी चीजें हैं अच्छे से पाएंगी। इसलिए मैंने आपको जो सिस्टम दिया है, वो सिस्टम जो है वो पीटीएसटीडीएम, यानी कि आपकी सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उस सिस्टम में हो सकता है। ठीक है ना? उसके अंदर सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। आपकी तीन, आप जो है वो तीन तरीका की जिंदगी जी सकते हो। ठीक है? एक तो सबसे पहले आपको खुद में जीना है। जो खुद में जीना होता है वो भी एक आपकी कंपनी है। एक जिंदगी जो आपको मिली है, इसके अंदर आपकी जितनी चीजें हैं कि भाई पढ़ना है, कुछ सीखना है, कहीं जाना है, मस्ती करनी है, शांति से बैठना है, ये एक आपकी कंपनी है भाई। इसको सबसे पहले इसको सही करना है। उसके बाद इसको ठीक करने के बाद आपको अपनी फैमिली की जो प्रॉब्लम है वो ठीक करनी है। जब ये दो कंट्रोल हो जाएंगी, उसके बाद आपका सही तरीका से जो ध्यान होगा वो बिजनेस पे जाएगा। ये चीज समझ आई कि नहीं आई? आ गई? चीजें समझ आ रही नहीं आ रही? उमरान जी, आपका इंटरनेट अटक गया है। बाकी लोगों को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर, आ आ रही रही है। है आवाज सर। बिल्कुल बिल्कुल। आप ऐसे ही थोड़ा एक्टिव रहो कि आवाज आ रही नहीं आ रही, और बाकी अपना जो भी प्रॉब्लम है सारी की सारी प्रॉब्लम पूछते रहो। तो अब दूसरी चीज क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, फैमिली में चाहे कुछ भी हो रहा हो, कोई रो रहा है, कोई कुछ भी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, चाहे हमारे अंदर कुछ भी चल रहा है, गुस्सा चल रहा है, एंजाइटी चल रहा है, डिप्रेशन चल रहा है, लेकिन हम भागे जा रहे हैं। इस तरह से अगर टेंशन को लेकर के बिजनेस करोगे, बिजनेस कभी ग्रो नहीं हो सकता। बिजनेस कभी ग्रो नहीं हो सकता। आपको मैं कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ, वहां से आपको थोड़ा सा माइंडसेट बहुत ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है? थोड़ा सा दिखाएंगे, ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि आपको उस लेवल की चीजें भी समझ आनी चाहिए। योर वीडियो इज कॉस्ट नो इशू। ठीक है? चलो जी, कुछ थोड़ा सा दिखाते हैं, ज्यादा कुछ नहीं।
आपके थोड़ा सा माइंड सेट क्लियर होगा। आप किसी भी एक बिजनेसमैन को उठा लीजिए, आप वीवो का फोन यूज करते हैं, ठीक है, और आप वीवो को छोड़ दो यार, सबसे और सर। देखो इलॉन मस्क के बारे में देख लो, सबसे पहले इसके बारे में देख लो। ये बंदा आपको चेहरे से ही कितना खुश दिख रहा होगा, क्या ये पैसे की वजह से खुश है ना? ये पैसे की वजह से खुश नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे जितने भी लोग अपनी बिजनेस को मैनेज कर रहे होते हैं, ये सबसे पहले अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसके बाद अपनी फैमिली की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, फिर दोनों को कंट्रोल करते हैं, उसको कंट्रोल करके इस पे ध्यान देते हैं। और नेटवर्क देख लो कि भाई इनकी कितनी नेटवर्थ है। नेटवर्क का मतलब क्या है कि भाई अभी तक इनके पास कितना पैसा है, या पर मंथ इनकी इनकम कितनी है। तो चलो भाई पर मंथ इनकम निकाल लेते हैं, सॉरी पर डे भी निकाल लो, बहुत हो जाएगी, पर डे इनकम निकाल लो, समझ आ जाएगा। ठीक है, ये लो, 333 मिलियन डॉलर हो रहा है, 333 मिलियन डॉलर। 333, 1 मिलियन में होता है 10 लाख, 1 मिलियन में हो गया 10 लाख, यानी कि कितना हो गया ये आपका, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना, 333 मल्टीप्लाई 10 लाख मल्टीप्लाई $1 का जो प्राइस है वो 75 रुपए। ये लगभग लगभग आपका पैसा जो निकल के आएगा वो कम से कम करोड़ों में निकल के आएगा। ये बंदे की जो इनकम है वो एक दिन की इनकम है, कितने दिन की इनकम है? एक दिन की इनकम है। अरे आया नहीं आया? आज ही आया जी, समझ में आया। इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये आप ये सोचो यार, पैसा कौन ज्यादा कमा रहा है, आप पैसा ज्यादा कमा रहे हो कि ये बंदा ज्यादा पैसा कमा रहा है? इलॉन मस्क जो अब दूसरी चीज ये भी सोचो यार कि भाई आप ज्यादा काम कर रहे हो कि ये बंदे ज्यादा काम कर रहे हैं? काम तो सर हम ही ज्यादा कर रहे हैं। काम भी आप ज्यादा कर रहे हो, पैसे भी आपके पास नहीं आ रहे, वो बंदा काम भी कुछ कम कर रहा है और पैसे भी उसके पास बहुत ज्यादा आ रहे हैं। इसका मतलब मेरा मोटिव ये नहीं है कि आप गलत हो, इसका मतलब जो तरीका है हमारे बिजनेस करने का और उनके बिजनेस करने का, वो तरीका काफी अलग है, समझ आया? यस सर। दूसरा मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, और क्लियर होगा। चलो जी, मैं जिस कॉलेज में पढ़ता हूँ उस कॉलेज की चलो मैं उस कॉलेज का नाम नहीं लूंगा, उसको छोड़ दो। और चलो एक बार ले लेते हैं, चलो उसका नाम है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ठीक है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। अब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो चांसलर है, चांसलर वो जिसने वो पूरी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई है, उसके पास 70,000 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? टोटल 70,000 बच्चे हैं। और जो चांसलर है वो है सतनाम सिंह सीयू, ठीक है, सतनाम सिंह यहाँ पे हमारे पंजाब के ही हैं, और काफी अच्छे इंसान है, ठीक है, ये सतनाम सिंह संधू है, ये चांसलर है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के। जरा एक बार इनकी नेटवर्थ चेक कर लो, एक बार नेटवर्थ चेक कर लो, ठीक है, कि भाई ये पर मंथ कितना पैसा कमाते होंगे। ठीक है, तो नेटवर्क तो छोड़ दो, सबसे पहले कैलकुलेटर में आ जाओ। और एक मिनट सतनाम सिंह सिद्धू, एक मिनट, ये आपके चांसलर हैं, ठीक है, इन्होंने बनाई है आपकी पूरी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। अब दूसरी चीज, ये चीज सोचो, ये भाई साहब टोटल इनके पास 70,000 बच्चे हैं, टोटल 70,000 बच्चे हैं, और वो भी सब जो हायर क्वालिटी की एजुकेशन लेते हैं। ये 70,000 बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं, और फिर भी पूरे दिन में पता है कितना काम करते हैं? केवल और केवल 3 से 4 घंटे, मात्र 3 से 4 घंटे। और हम लोगों की डाउनलाइन कितनी होती है? ज्यादा से ज्यादा 10 लोगों की डाउनलाइन, ज्यादा से ज्यादा 15 लोगों की डाउनलाइन। यार ज्यादा से ज्यादा कितनी डाउनलाइन हो सकती है? 50 से 100 लोगों की डाउनलाइन, इससे ज्यादा डाउनलाइन अभी भी किसी के पास, बहुत ही कम लोगों के पास है। और काम कितना करते हैं? पूरे पूरे दिन करते हैं, रात में भी टेंशन लेके सोते हैं। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? यस सर। एक बार 70,000 बच्चों की थोड़ा सा इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं यार, ये इनकम कितनी हो सकती है, ठीक है। तो चलो एक बार इनकी थोड़ी सी इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई कितनी हो सकती है। आप लोग भी अपना अपना मोबाइल निकाल लो और उस पर कैलकुलेट करना शुरू कर दो, क्योंकि कॉपी में टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो हम कैलकुलेटर निकाल ले रहे हैं।
वेट ए मिनट। देखो एक बच्चे इनके पास है 70,000 स्टूडेंट। एक बच्चे की जो एवरेज फीस जाएगी वो लगभग लगभग 40,000 के आसपास चली जाएगी। ठीक है। और ये फीस जाती है टोटल 6 महीने के लिए। तो टोटल कितना पैसा हुआ एक बार कोई कैलकुलेट करके बोलो। टोटल कितना हुआ एक बार कैलकुलेट करके बोलो। 2 अरब 80 करोड़। कितना? 2 अरब 80 करोड़। ये पैसा हो गया इनका 6 महीने का। ये पैसा टोटल 6 महीने का है। इसको मैं डिवाइड बाई 6 कर देता हूँ। ये 1 महीने का पैसा है। जरा निकालो ये कितना हुआ। 43 करोड़ हो गया सर। 46 करोड़। ये पैसा आपका हुआ 1 महीने का। मैं इसको इसको एक दिन का निकाल लेता हूँ तो डिवाइड बाई 30 कर देता हूँ। अब ले लो ये एक दिन का पैसा है। कितना हो रहा? 15 करोड़ से प्लस है। बिल्कुल सही। बंदा बंदे ये भाई साहब कितना कितना बच्चों को मैनेज कर रहे हैं पहले चेक हजार। कीजिए। 70,000 कितने घंटे काम कर रहे हैं? 3-4 घंटे। मुश्किल से 3-4 घंटे। कभी कभी तो आते भी नहीं होंगे। भाई इस तरह से काम होता है। आप लोगों के पास कितनी डाउनलाइन है? ज्यादा से ज्यादा 15, 20, 50, 100, 200 इतनी डाउनलाइन है। इससे ज्यादा तो नहीं है। नहीं सर, 20 हजार। ये जो डाउनलाइन है ये आपके बच्चों की तरह नहीं है क्या कि आप इनको सिखाते नहीं हो, पढ़ाते नहीं हो, इनको समझाते नहीं हो? सारे काम होते हैं वही होते हैं जो कि एक स्टूडेंट के साथ होते हैं। राइट। यस। और हमें काम कितना करते हैं? हम पूरे दिन काम करते हैं। उसके बाद कितना कितनी डाउनलाइन को कंट्रोल कर पाते हैं? ज्यादा से ज्यादा 2 बंदे, ज्यादा से ज्यादा 3 बंदे, और वो भी फिर हमारी बात भी नहीं सुनते। सही बात है। यस सर। अरे हाँ या जी ना? हाँ। चलो। अब देखो हमने इसके लिए क्या है कि हमें भागना नहीं है, हमें समझना है। अब समझ के चलेंगे। अभी तक हम लोग भाग रहे थे, घोड़े की रेस में भाग रहे थे, गधों की रेस में। भाई उस हमें लग रहा है इधर चलो तो हम इधर चल दिए, किसी ने बोला उधर चलो तो उधर चल दिए, फिर बोला उधर चलो उधर चल दिए। ये सब अब ड्रामे हमें बंद करने पड़ेंगे। हमें बहुत शांति से बैठ के सबसे पहले अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो जो हमने आपको सिस्टम दिया है, उस सिस्टम के थ्रू सबसे पहले अपनी सारी प्रॉब्लम निपटानी है। और कैसे निपटाओगे? सब कुछ लिखित में होना चाहिए कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। उस प्रॉब्लम को कॉपी में लिखो और तब उसको परमानेंट रहोगे। अभी तक हमारी गलती क्या थी? हमारी गलती ये थी कि भैया हमें प्लान दिखाना आता है लेकिन हमारी डाउनलाइन को प्लान दिखाना नहीं आता। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वो प्लान दिखाना कहाँ पे है? वो प्लान दिखाना हमारे खोपड़ी में है। भाई हम तभी हमने बोल रखा है कि अपनी डाउनलाइन को तुम्हें कोई दिक्कत हो तो मेरे को कॉल कर लियो। मेरे को कॉल कर कैसे लियो? क्योंकि तुम्हारे जो प्लान्स हैं वो आपकी खोपड़ी में है। जितनी भी चीजें खोपड़ी में है उन सबको सबसे पहले कॉपी में लेके आओ। इतना काम कर लोगे? हाँ जी। आपको पता है यार कि एक बंदा आया है, उससे बात कैसे करते हैं? उससे बात करने के बाद उसको ग्रुप में कैसे ज्वाइन कराते हैं? ग्रुप में ज्वाइन कराने के बाद सीनियर से बात कराते हैं, कैसे कराते हैं? लेकिन वो चीजें ना लिखित में नहीं है। तो आप क्या हो कि आप ही अपनी कंपनी के जो सबसे बड़े एम्प्लॉय बने जा रहे हो। जो भी आपकी डाउनलाइन है उनमें सबसे ज्यादा काम आप इसीलिए करते हो क्योंकि आप अपना काम दूसरे को समझा नहीं पाते हो। अब वो इसलिए नहीं समझा पाते हो क्योंकि आपका कोई भी काम कॉपी में लिखित है ही नहीं। समझ आया? यस। आज से हम जो भी काम करेंगे, जो भी हमें चीजें आती हैं, हमें अगर किसी को फॉलो अप लेना आता है तो हम कॉपी में लिखेंगे। हमें इनवाइट करना आता है तो कॉपी में लिखेंगे। और कैसे लिखेंगे? PTSTDM के अंदर लिखेंगे। ठीक है? कैसे लिखेंगे? PTSTDM के अंदर लिखेंगे। क्लियर? यस सर। ओके। दूसरे नंबर पे
देखो हमें बिजनेस की तरह चलाना होता है। अभी तक हम जो बिजनेस चला रहे थे वो बिजनेस ही नहीं थी। हम एक दुकान चला रहे थे, सिर्फ और सिर्फ एक दुकान चला रहे थे। कैसे दुकान चला रहे थे कि भाई हमने फॉरएवर के साथ पार्टनरशिप करके एक दुकान अपनी खोल ली है। उस दुकान पे हमने कुछ प्रोडक्ट रख रखे हैं। जब प्रोडक्ट नहीं बिकते हैं तो हमें लगता है कुछ ज्वाइनिंग करा लेनी चाहिए, इसलिए महीने में 4-5 ज्वाइनिंग आती है। क्लियर है ना? दूसरा यस सर। हम अपनी दूसरा हम केवल अपनी जरूरतों के हिसाब से काम करते हैं। तो हम थोड़ा सा सिस्टम चेंज करेंगे। हम सिस्टम को चेंज करेंगे और हम एक रियल बिजनेसमैन की तरफ काम करेंगे। होता क्या है यार कि जब आपका पेट, मान लो आपको 10,000 की जरूरत थी, आपने पीटी एसटीडीएम का फार्मूला लगा दिया, उससे 10,000 की जो जरूरत थी पूरी हो गई। उसके बाद आपने क्या सोचा कि भैया अब थोड़ा सा काम कम कर देते क्योंकि मेरा जो जरूरत थी वो पूरी हो गई। आज सबसे ज्यादा पैसा, जैसे मैंने आपको इलॉन मस्क के बारे में बताया था, इलॉन मस्क के पास क्या पैसा पहले से कम है कि ज्यादा है? पहले से कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है। वो फिर भी आज पहले से कम काम कर रहा है कि ज्यादा कर रहा है? सोच के देखो, कम काम कर रहा है कि ज्यादा कर रहा है? पहले से ज्यादा काम कर रहा है ना? अरे हाँ ना बोलते रहो। ओके। इसका मतलब ये हुआ कि भैया कहीं ना कहीं हम कुछ गलती कर रहे हैं, और वो गलती, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमें गलती कहीं और से मिली है। वो गलती हमारी साइकोलॉजी में है, हमारी खोपड़ी में वो गलती घुसी है। हमें सबसे पहले कोई चीज ठीक करनी है तो ये ठीक करनी है। इसको कैसे ठीक कर सकते हो? इसको सबसे पहले अपने आप को टाइम देना होगा। अपनी कॉपी पेन उठानी होगी। बिना कॉपी पेन के आपका कुछ नहीं हो सकता। भागने से अगर बिजनेस हो गया होता तो भाग भाग के यार आप करोड़पति बन गए होते। कोई भी दुनिया का इंसान भाग भाग के करोड़पति नहीं बना है। अगर वो यूट्यूब पे चिल्ला भी रहा है, वो स्टेज पे चीख भी रहा है कि मैं भाग भाग के करोड़पति बना हूं, तो उसने भाग भाग के भले ही करोड़पति बना है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सही काम किया है जो कि कोई ना कोई अच्छा बिजनेसमैन करते हैं। अगर भागने से करोड़पति बन रहे होते तो यार बन चुके होते। आप लोग यहाँ पे कितनी सालों से काम कर रहे हो? कोई 6 महीने से कर रहा है, कोई 3 महीने से कर रहा है, कोई 2 महीने से, कोई 4 महीने से, कोई 4 साल से कर रहा है। लेकिन लेवल क्या है? लेवल है असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर। और मैनेजर पे आके भी इतना सोचते हैं यार कि अब मेरे पास 1 लाख रुपए आ गया, बस मैं तो भगवान बन गया। भाई कुछ भी नहीं है 1 लाख, कुछ भी नहीं है। समझ आ रहा है? बिजनेस का मतलब क्या? बिजनेस का मतलब पैसा। पैसा तो बिजनेस में 1 लाख जो है वो एक दिन में भी आ सकता है, एक महीने भी आ सकता है। डिपेंड ये करता है कि आप उसको कितना फैला सकते हो। और फैलाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? सिस्टम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सिस्टम सिस्टम होने चाहिए। सिस्टम। और वो सिस्टम हमारे पास नहीं है। हमने लक्ष्मी मैम का एग्जाम्पल लिया था। लक्ष्मी मैम को मैंने टिफिन सर्विस शुरू करवाई थी। तो लक्ष्मी मैम को मैंने ये दिखाया था कि अगर वो पूरी दुनिया में अपना काम करना चाहे तो पूरी दुनिया में वो अपना टिफिन बेच सकती है। उससे बहुत सारा पैसा आ सकता है और कमाई बढ़ सकती है। ये दिखाया था नहीं दिखाया था? नहीं आया? यस यस सर, सर दिखाया था। दिखाया था। और हमने उसके उसके नीचे क्या दिखाया था? मैंने दिखाया था यार इनके नीचे ये काम करेंगे, फिर ये काम करेंगे, इस तरह से टिफिन सप्लाई होगा और इस तरह से हमारा ज्यादा से ज्यादा माल बिकेगा। वो जो तरीका हमने आपको दिखाया था, वो तरीका क्या था? वो तरीका एक सिस्टम था। उस सिस्टम के थ्रू अगर मैडम काम करेगी तो उतना ही माल बिकेगा और उतना पैसा आएगा। समझ आया या नहीं आया? यस सर। यस सर। लेकिन हम सिस्टम के थ्रू काम ही नहीं करते। हम क्या करते हैं? हम अकेले ही काम करते रहते हैं। हम ही सबसे ज्यादा काम करते हैं और हम अकेले ही काम करते हैं। ये हमारी गलती है। बस हमें इस यहाँ पे समझना है और यहाँ पे सबसे पहले काम करना है। तो जस्ट हम बात कर लेते हैं कि मेरे एक पास के दोस्त हैं और हमारे पास अभी लाइव भी बैठे हुए हैं, भी मेरे कोर्स में भी ज्वाइन है। इनका नाम है ओम प्रकाश, ठीक है। तो ओम प्रकाश मेरे ऑफिस में आए और मैंने अभी इनकी मान लो ज्वाइनिंग हो चुकी है, 2 CC कंप्लीट नहीं हुई है। तो 2 CC जब कंप्लीट नहीं हुई तो ओम प्रकाश ने क्या, मैंने उन्हें ना पूछा यार ओम प्रकाश कि भाई, इन्होंने मेरे से पूछा कि सर यार ये बताओ, घर से पैसा भी नहीं मिल रहा, मेरे पास कोई तरीका नहीं है, तो बताओ यार 2 CC कैसे होगी? तो मैंने कहा यार देखो, 2 CC करने का अगर पैसे नहीं मिल रहे, तरीका भी नहीं है, तो तुम प्रोडक्ट बेच सकते हो, उससे 2 CC हो सकती है।
फिर मैंने बताया कि प्रोडक्ट कैसे बेचने हैं, वो भी मैंने इनको बता दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक छोटे बच्चे की तरह सब कुछ कॉपी में लिख के दिया। सब कुछ कॉपी में लिख के दिया, एक एक चीज की, भैया जाओगे, किधर जाओगे, कैसे कस्टमर से मिलोगे, तुम्हारा पहला सवाल क्या होगा, फिर कस्टमर क्या बोलेगा, फिर तुम क्या जवाब दोगे, फिर कस्टमर क्या बोलेगा, फिर तुम सवाल क्या करोगे, फिर कस्टमर क्या बोलेगा। ऐसे करके 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 कस्टमर को क्या करोगे, पेमेंट तक लेके आओगे और उसके बाद फॉलो अप करोगे। इन्होंने कहा बहुत बढ़िया। और इन्होंने वैसे ही काम किया। इन्होंने वैसे ही काम किया। वैसे ही काम करने के बाद इनको ऐसा लगा कि भाई ये 2cc बहुत आराम से निकाल लें, और आराम से इनका काम चल भी रहा था। अगले दिन ये आए और आके मेरे से ऑफिस में मिले, जहाँ पे मैं अभी बैठा हूँ, ये मेरा ऑफिस है। तो ऑफिस के अंदर मिलते हैं, बोलते हैं भाई ठीक है यार, सब कुछ सही है सर, लेकिन मेरे सामने एक ऑब्जेक्शन आ गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ऑब्जेक्शन आ गया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्शन आएंगे तो सीखेंगे भी हम। मैंने कहा ठीक है। मैंने पूछा यार एक बात बताओ, कल हमने आपको जो लिस्ट बना के दी थी कि कस्टमर से कैसे बात करोगे कैसे बात करोगे, वो लिस्ट कहाँ है। तो इन्होंने बोला यार लिस्ट ना मेरे बैग में छूट गई है। तो मैंने बैग कहाँ है, बोले बैग मेरे ऑफिस में है। मेरे दिमाग में आइडिया आया भाई। मैंने सोचा यार कि यार जो इन्होंने बोला तो ये इनकी प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब ये सबकी प्रॉब्लम है। कल को आप कोई ट्रेनिंग लगाते हो, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो लिख लेते हो, उसके बाद पता चलता है कि उसकी जरूरत है, लेकिन वो डायरी कहाँ रखी है, वो घर पे रखी है। ऐसा होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता। Yes, कितने sir. लोगों के साथ ऐसा यस होता है। यार, किसके साथ होता है हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। पता चल रहा है यार, वहां पे पता चल रहा है कि सर ने मेरे को बहुत अच्छी इनविटेशन की ट्रेनिंग दी थी, मेरे को फॉलो अप की भी ट्रेनिंग दी थी, और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की भी ट्रेनिंग दी थी। मैंने वो ट्रेनिंग सारी लिखी थी। आशीष सर के मैंने कोर्स ज्वाइन किया था, वहां के अंदर आई थी, मैंने वीडियो भी देखे थे, वो भी लिखी थी। लेकिन बात क्या है, जब मैं मार्केट में गया, कस्टमर ने बोला प्रोडक्ट बड़े महंगे हैं। अब मेरे पास कोई जवाब ही नहीं। तो हमें पता है मैंने लिखा कहाँ था, मैंने वहां लिखा था। लेकिन अब कस्टमर के सामने हम खोल भी नहीं सकते कॉपी, अगर कॉपी हो तो कॉपी भी नहीं खोल सकते, और कॉपी है भी नहीं। सबसे बड़ी चीज ये है कि कॉपी भी नहीं है कि चलो बाद में देख के उसको कुछ बोलें। तो यार हम कहते हैं अच्छा जी हाँ शायद हो सकते हैं महंगे, बचने के लिए हम बोल देते हैं हाँ शायद हो सकते हैं महंगे, और हम छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे ही हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा। Yes. यस सर। ओके। कभी कभी दूसरी चीज एक और होती है, दूसरी चीज क्या होती है, यार हम लोग ना बड़ा आलसी होते हैं। कहीं पे कोई बंदा बता रहा है और उसको बहुत अच्छा से बता रहा है, लेकिन हम कॉपी में नहीं लिखते। हम क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ऐसे 3 उंगलियों से करके स्क्रीनशॉट ले लिया। एक तो ये करते हैं, दूसरा कोई हमने दूसरा हम कहीं मीटिंग सेमिनार में है, वहां पे भी हमने स्क्रीनशॉट लिया, और ये सोचते हैं मन में कि हम ना इसको बाद में लिख लेंगे, और फिर वो बाद हमारा कब हो जाता है वो हमें पता नहीं चलता। सही बात है कि नहीं है। सर फोन भर गया, इसकी शॉट और ले वापस देखने का टाइम ही नहीं मिल रहा, यही तो है। बिल्कुल बिल्कुल। हमने कहा यार ये अगर ये ओमाराम जी की प्रॉब्लम है यार, तो सॉरी ये ओम प्रकाश की प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब ये लगभग लगभग सारे लोगों की प्रॉब्लम है। क्लियर है ना। हमने कहा यार एक बंदा ऐसा कर सकता है तो सारे ऐसे ही करते होंगे कहीं ना कहीं। क्लियर। यस सर। Yes, sir. अब आप बहुत अब आप बहुत अच्छे से जो कॉपी में लिखाएं वो लिखोगे, और उसके बाद उसको आज ही इम्प्लीमेंट करोगे, और जितना भी प्रोसेस, जो भी आपकी अच्छी अच्छी ट्रेनिंग है, कहीं से भी ली हो, यूट्यूब से ली हो, अपने सीनियर से ली हो, कहीं से भी, आज सब डाटा ऑनलाइन कर लोगे। क्या सब लोग अपना अपना, सब लोगों के पास अपना अपना गूगल अकाउंट है, एक जीमेल होती है, उसका आईडी होता है, एक पासवर्ड है, सबके पास है। यस सर। सबसे पहले कोई भी अपनी एक इंपॉर्टेंट जीमेल और आईडी और पासवर्ड क्लियर रखो कि भैया चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा फोन टूट जाए, फूट जाए, कुछ भी हो, मेरा यही जीमेल रहेगा, यही आईडी रहेगी, यही पासवर्ड रहेगा। मैं दूसरी आईडी यूज कर रहा हूँ, उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन मेरी मेन जीमेल आईडी और पासवर्ड सिर्फ यही है। क्लियर कर लो, और इसको कॉपी में लिख लो कि आपकी जीमेल आईडी और पासवर्ड कौन सी है, अभी के अभी कॉपी में लिखो। लिख लो, फटाफट से लिखो यार, तुम लोग बाद में कुछ नहीं करते, मुझे पता है। यस सर। अपनी अपनी जीमेल आईडी पासवर्ड जो इम्पोर्टेंट है अभी लिख लो, पासवर्ड अभी नहीं पता तो बाद में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लिख लिया। लिख लिया। लिख लिया। बहुत बढ़िया। पॉइंट नंबर 2,
हमने यार इनको बोला कि भाई ओम प्रकाश एक काम करो, ठीक है हमारी मीटिंग 10 मिनट में खत्म होने वाली है, लेकिन हम 10 मिनट में अपना पूरा कंटेंट कवर कर लेंगे। हमने बोला यार ओम प्रकाश जी एक काम करो, एक काम करते हैं, आप ना एक प्ले स्टोर पे जाओ और आप लोग भी सारे के सारे प्ले स्टोर पे जाओ, ठीक है। हमने इनसे बोला कि आप प्ले स्टोर पे जाओ और आप लोग मेरे साथ भी प्ले स्टोर पे चलिए, ठीक है। आ जाइए प्ले स्टोर पे सारे के सारे। तो भैया हम ये जो गए थे ये चले गए प्ले स्टोर पे, सब लोग कॉपी में लिखते रहो, प्ले स्टोर पे जाना है, पॉइंट नंबर 1 प्ले स्टोर पे जाना है, ठीक। वहां पे सर्च करना है, क्या सर्च करना है, वहां पे करना है गूगल नोट्स, गूगल नोट्स। भाई आपके पास ना इतने सारे टूल्स हैं, इतनी सारी टेक्नोलॉजी है, लेकिन आपको टेक्नोलॉजी यूज नहीं करनी आ रही, ये बस आपकी गलती है, ठीक है। गूगल नोट्स लिखना है, वहां पे जो सबसे पहले लिख के आएगा वो आएगा गूगल कीप नोट्स। इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे नाम लिख लो, और ये वाला ऐप डाउनलोड करना है फटाफट से, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो चाहे नाम लिख लो, ये वाला ऐप डाउनलोड करना है। हो गया? अरे हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, हो गया। बहुत बढ़िया, इसको खोलना है, खोलो इसको आराम से। अगर आपके पास कोई दूसरा मोबाइल है तो दूसरे मोबाइल को साथ में रखो। याद रखना यहाँ पे आपकी एक, यहाँ पे आपकी जीमेल का लोगो होगा, ये वाला। यहाँ पे कई सारी जीमेल होंगी आपकी, आपको सिर्फ वही जीमेल सिलेक्ट करनी है जो आपने कॉपी पे लिखी है कि भैया यही मेरी सबसे इंपॉर्टेंट जीमेल है। इसके अलावा बाकी जैसे यहाँ पे देखो कई सारी फालतू की जीमेल है, मुझे फालतू की जीमेल से मतलब ही नहीं है, मुझे सिर्फ वही जीमेल सिलेक्ट करनी है जो मेरी सबसे इंपॉर्टेंट है। इतना काम कर लोगे? यस सर। यस सर। ओके बहुत बढ़िया। उसके बाद हमें देखो सारे स्टेप लिखते रहो, उसके बाद यहाँ पे हमें थर्ड जो 3 लाइनें दिख रही हैं, 3 लाइन पे जाना है। 3 लाइन पे जाओगे? यस सर। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्रिएट न्यू लेवल, क्रिएट न्यू लेवल। ये क्रिएट न्यू लेवल क्या है? क्रिएट न्यू लेवल आपकी एक कॉपी है, ये क्रिएट न्यू लेवल एक कॉपी है। क्लियर? अब जैसे मैंने, अब मेरे को लेवल क्रिएट करने के लिए मान लो मैं बोल रहा हूँ कि भाई चलो अभी जो ट्रेनिंग चल रही है इस ट्रेनिंग का जो भी नाम है मैं चलो कुछ भी दे देता हूँ कि आशीष सर की ट्रेनिंग, मैंने लिख दिया आशीष सर की ट्रेनिंग, ठीक है। मैंने लिख दिया आशीष सर की ट्रेनिंग, तो ठीक है मैंने लिख दिया, मैंने नाम दे दिया और मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ तक कर लोगे नहीं कर लोगे? यस सर। कर लोगे? यस। ओके। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक करना है। देख लो यहाँ पे हमें प्लस के बटन पे क्लिक करना है, प्लस के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्या लिख के आ गया, यहाँ पे आ गया आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी इंटरनेट इशू हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है, इसके थ्रू।
चलो जी, ठीक है। तो हम कहाँ पे आ गए थे? हम यहाँ तक आ गए थे, ठीक है। हम कीप्स तक आ गए थे। यहाँ तक समझ आ गया था? नहीं आया? किसी को कोई प्रॉब्लम है फटाफट से पूछ लो, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है पूछ लो अभी। नो। सर ठीक हम है कहाँ तो पे आए, कहाँ पे आ गए थे? ठीक प्लस है तो पे। हम, हाँ देखो हमने क्या किया था, हमने हमने सबसे पहले एक यहाँ पे गए थे लेवल पे जाके हमने एक चैप्टर लिख दिया था या एक कॉपी लिख दी थी, वो कुछ भी मानो। और उस कॉपी का जो भी हमने नाम लिखा था कि भैया आशीष सर की ट्रेनिंग, ये मैंने नाम दिया था, ठीक है। ये ऊपर आ गया। और उसके बाद में प्लस पे मैंने बटन पे क्लिक किया। प्लस मेरा बटन जो मैंने क्लिक किया, इस पे मुझे क्या लिखना है? मुझे ट्रेनिंग का नाम लिखना है। वो ट्रेनिंग का नाम क्या है कि भैया टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दे रहे हैं। अभी अभी मान लो मैं टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दे रहा हूँ, टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग, ठीक। तो ये मैंने नाम लिख दिया। अब मान लो मैंने नोट्स लिखना है, इसके अंदर कुछ भी नोट्स मेरे को अभी समझ आ रहे हैं, जो भी मेरे को नोट्स समझ आ रहे हैं, मैंने वो नोट्स लिख दिए। अगर मैंने उसका स्क्रीनशॉट खींचा हुआ है, अगर मैंने उस ट्रेनिंग का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा? देखो, अगर मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है तो नीचे जो आपको प्लस दिख रहा है, प्लस, कितने लोगों को प्लस दिख रहा है? प्लस दिख रहा है नहीं दिख रहा? यस दिख रहा है दिख रहा सर। Yes, sir. प्लस, प्लस पे क्लिक करेंगे। प्लस पे क्लिक करने के बाद आपको क्या दिख रहा है? टेक फोटो, ऐड इमेजेस, ड्राइंग, रिकॉर्डिंग, चेक बॉक्स। आपको क्लिक करना है ऐड इमेज। फटाफट से कॉपी में सारी चीजें लिखते चले हो। ऐड इमेज पे क्लिक करना है, ठीक है। यस सर। मान लो आपने 4 5 6 7 जितने भी स्क्रीनशॉट लिए, सबको एक साथ सिलेक्ट करो, दूसरे को सिलेक्ट करो, तीसरे को सिलेक्ट करो, चौथे को सिलेक्ट करो, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12, जितने भी हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, और सबको एक ही बार में सिलेक्ट करो। क्लियर? यस सर। इसके बाद क्या कर दो? इसके बाद यहाँ पे देखो, पहला प्रोसेस क्या किया, पहला हमने प्लस के बटन पे क्लिक किया था, हमने ट्रेनिंग का नाम दिया था। उसके बाद नोट्स के अंदर हमने इस वाले प्लेस पे क्लिक किया, हमने अपनी फोटो जो स्क्रीनशॉट ली है उसको सिलेक्ट किया। यहाँ तक की प्रोसेस क्लियर है? नहीं क्लियर है? कॉपी में लिखते चलो भाई, कॉपी में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी में लिखो, अदरवाइज भूल जाओगे। लिखो सारी चीजें। लिख ली? लिख ली है? बिल्कुल। अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमें क्या करना है वो देखो। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जो 3 डॉट दिख रहे हैं आपको, जो 3 डॉट दिख रहे हैं, अगला पॉइंट लिखो, 3 डॉट पे क्लिक करना है। अगला पॉइंट 3 डॉट पे क्लिक करना है, फिर लेवल्स पे क्लिक करना है। 3 डॉट नीचे पे है। क्लिक करने के बाद, हाँ, लेवल्स पे क्लिक करना है। और लेवल्स पे क्लिक करने के बाद वो जो ट्रेनिंग किसका था, मान लो आशीष सर की ट्रेनिंग थी, तो हमें यहाँ पे आशीष सर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे जो आशीष सर की ट्रेनिंग थी पे क्लिक कर देना है। यहाँ तक कर दोगे? यस सर। Yes, sir. और इससे बाहर निकल जाना है, बस हो गया काम, हो गया। अब कैसे पता पड़ेगा भाई? अब मान लो कभी भी मेरे को जरूरत पड़ रही है कि आशीष सर की ट्रेनिंग में मैंने क्या क्या सीखा था, हम क्या करेंगे, हम 3 डॉट पे जाएंगे, आशीष सर की ट्रेनिंग में जाएंगे, और हमें क्या मिल जाएगा? टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग। और हम खोलेंगे टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग। उसके बाद क्या होगा, अब आपकी जो फोटो है वो फोटो वहां से डिलीट हो गए, गैलरी से फोटो डिलीट हो गए, लेकिन हमने देखा यार, मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया था, मैंने इसको देखा और मैंने पढ़ लिया, मैंने इसको देखा इसको भी पढ़ लिया, मैंने इसको देखा इसको भी समझ लिया, सारा समझ लिया। और मेरे को कितना, अब बोलो इससे तुम्हारा कितना टाइम बच सकता है? सोच के देखो कितना टाइम बच सकता है। समझ आया नहीं आया? यस सर। बहुत बढ़िया। अभी देखो और भी चीजें हैं। मान लो माइंड सेट की ट्रेनिंग, जैसे कि मैं गीता की ट्रेनिंग चल रही, तो गीता पे मैं जाऊंगा, देखूंगा भैया क्या क्या गीता में पढ़ाया गया। तो मैंने डे 1 पे क्या पढ़ा, डे 2 पे क्या पढ़ा, डे 3 पे क्या पढ़ा, डे 4 पे क्या पढ़ा। अब मैं यहाँ से, मैंने मान लो मुझे लिखना भी नहीं था, मैंने फोटो खींचा, फोटो डाल दिया, अब मैं बहुत आराम से बैठ के पढ़ सकता हूँ। तो ना तो मुझे लिखने की टेंशन है, ना ही मुझे फोटो की टेंशन है। क्लियर हुआ? गुड मॉर्निंग। अभी जो आपने वीडियो देखा हुआ है, ये वीडियो हमारे कोर्स का पार्ट है जिसका नाम है खतरनाक खतरनाक नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। तो खतरनाक नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, कोर्स में आपको डेली लाइव क्लास मिलती है और समय आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारी टीम करती है। तो इसमें केवल 2 सीटें बची हुई हैं। अगर आप इस कोर्स में अप्लाई करना चाहते हो तो फटाफट से ये जो 4 नंबर दिए गए, इनमें से किसी पे भी कॉल करो आप,
कॉल या मैसेज कर लो, ये लोग आपको कॉल करके आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर देंगे। अगर आप कोर्स में अप्लाई नहीं भी करना चाह रहे हो और उसमें भी अगर आपको उसके बाद भी कोई नेटवर्क मार्केटिंग अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म की लिंक दी है, उस लिंक पे जाइए और अपनी प्रॉब्लम को फिलअप कीजिए। वहाँ से जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी हमारी टीम तुरंत ही आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगी, ठीक है। आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके व्हाट्सएप पर दे दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद सबसे इस वीडियो में आपको सबसे बढ़िया चीज़ क्या लगी एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन होता बढ़ता है और बाकी लोगों को भी पता चलता है कि भाई इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या चीज़ है, ठीक है। और दूसरी चीज़, आपको इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा हुई है तो मैं चाहता हूँ कि आपकी टोटल डाउनलाइन जो है उसको भी इस वीडियो से फ़ायदा हो, तो इस वीडियो को अभी कभी अपनी पूरी डाउनलाइन में शेयर कीजिए। थैंक यू।